दोस्तों, जो कुछ भी है वो जीवन है, जो कुछ भी मौजूद है वो जीवन है, हम सब जानते हैं। लेकिन मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, ये हम नहीं जानते। जब तक आत्मा इस शरीर में है तब तक उसका किसी नाम, आइडेंटिटी से अस्तित्व है। हमें आध्यात्मिकता में भी रहना है और हमें अपने प्रापंचिक जीवन को भी जीना है। इसका अनुभव सिर्फ और सिर्फ जब हम खुद के भीतर जाते हैं और वो आत्मा हमारे ही भीतर है। नमस्ते दोस्तों, पीएमसी हिंदी की संपूर्ण स्वास्थ्य श्रृंखला में आज आपका स्वागत है। मैं स्नेह गुप्ता। मैं विदुषी बुबना। आज हम स्पिरिचुअल टैबलेट के अनमोल खजाने में से आज आपके लिए बहुत सुंदर महत्वपूर्ण गोली लेकर आए हैं, जिसका नाम है आत्मा यानी सोल, जिसका शब्द आप अपने व्यवहारिक जीवन में, प्रापंचिक जीवन में इस शब्द को बहुत बार सुनते हैं, लेकिन इसके बारे में हमें ज्ञान नहीं होता, हम नहीं कुछ जानते कि ये आत्मा है क्या। इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो कुछ भी है वो जीवन है, जो कुछ भी मौजूद है वो जीवन है, हम सब जानते हैं। लेकिन मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, ये हम नहीं जानते। हमें लगता है कि किसी इंसान की, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो शरीर समाप्त हो गया और हमारा जीवन भी समाप्त हो गया। लेकिन मृत्यु के आगे भी जीवन है, क्योंकि ये आत्मा जो है ये अजर, अमर और शाश्वत है, जिसका जीवन वो एक शरीर के रूप में लेती है और आगे अगले अनुभव लेने के लिए दूसरा शरीर धारण करती है। लेकिन हम क्या करते हैं दैनिक जीवन में, जब इसका प्रयोग करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि इस आत्मा ने शरीर को त्याग दिया। ये शब्द हम ज़्यादातर बोलते हैं। हम ये भी बोलते हैं कि आज पार्थिव शरीर का दाह संस्कार है। शरीर शब्द जो हम बार बार बोलते हैं, कभी हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि ये शरीर शब्द जब हम मृत्यु के बाद बोलते हैं तो जीते जी क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि आत्मा शरीर के साथ है और उसके साथ अलग भी है। हम सब जो हैं वो आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं, क्योंकि आत्मा शरीर के बिना अनुभव नहीं ले सकती और शरीर आत्मा के बिना कुछ नहीं कर सकता। इस धरती रूपी पाठशाला में जब हम आते हैं तो आत्मा अपना अनुभव लेने के लिए आती है। यानी हमें अगर धरती पर आना है तो आत्मा को एक शरीर जरूर धारण करना होगा, और वो जब शरीर धारण करती है तो इस रंगमंच की दुनिया में अपना किरदार निभाती है। जैसे हमने देखा है, हम एक नाटक को देखते हैं, वहाँ कोई भी अपना रोल प्ले करता है और चला जाता है, उसका जीवन तो समाप्त नहीं होता, वो अगले नाटक की तैयारी करता है। ऐसे ही आत्मा भी जब इस धरती पर आती है तो एक नया शरीर लेकर आती है। अपने अनुभव जितने उसे पूरे करने होते हैं, जितने लेसन्स लेने होते हैं वो लेती है और अगली यात्रा के लिए अपनी जीवन यापन स्टार्ट करती है, शुरू करती है। तो विदुषी जी, आप इसके बारे में हमें थोड़ा सा और विस्तार से बताइए। बिल्कुल, थैंक यू स्नेह जी। आपने बिल्कुल सही कहा कि जब तक आत्मा इस शरीर में है तब तक उसका किसी नाम, आइडेंटिटी से अस्तित्व है। लेकिन जब आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है तो ये खाली शरीर बन जाता है। हम लोगों ने शायद अपने जीवन में इस चीज़ पे इतना महत्व नहीं दिया होगा स्नेह जी, लेकिन इसका महत्व हमारे जीवन में आता है जब हम ध्यान को समझते हैं। तभी हम अक्सर अपनी आत्मा के एक्चुअली में करीब जाते हैं, और जब इसके करीब जाते हैं तो सही ज्ञान को प्राप्त करते हैं। आत्मा क्या है? हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। ये वो तथ्य है जिसे हम सिर्फ ध्यान के द्वारा ही अपने जीवन में उतार पाते हैं। अब हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। अब दिख तो शरीर रहा है तो हम आत्मा हैं, तो आत्मा तो हमें नहीं दिखती, फिर भी हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम इस तथ्य को कैसे मान लें? जैसे अभी उन्होंने जैसे हमें समझाया कि जब मृत्यु होती है तब वो खाली शरीर कहलाता है, आत्मा नहीं कहलाती। वो किसी नाम से नहीं, वो खाली शरीर के नाम से जाना जाता है। अचानक ये परिवर्तन क्यों? क्योंकि हम 3 चीज़ों को महत्व देते हैं, शरीर, मन और बुद्धि, यानी कि बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट। इन 3 चीज़ों का सबसे ज़्यादा महत्व है हमारे जीवन में। लेकिन इन तीनों चीज़ों से ऊपर ऊर्जा, कैसे चल रहा है जीवन, आप कैसे इस कार्य को कर पा रहे हैं, कैसे आप हर तरीके से हर कार्य को करने के लिए सक्षम हो रहे हैं, मैं कैसे आपसे बात कर पा रही हूँ,
मैं इस वक्त हाथ हिला सकती हूँ, चल सकती हूँ, कैसे? और अचानक हमारे शरीर में कोई ना कोई बीमारी आती है तो वो कार्य बंद हो जाता है, यानी कहीं ना कहीं हमारी ऊर्जा में कमी है, यानी हम आत्मा के किसी एक ज्ञान को पूर्ण रूप से अपने जीवन में नहीं उतार पा रहे हैं। क्यों? ऐसा ही है ना, जब हम अपने बिल्कुल जीवन सही में कहा नहीं आपने। उतार पाते तभी ऐसा होता है कि उस शरीर के एक पर्टिकुलर पार्ट में हमें कोई प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। हकीकत में हम सब जानते हैं कि हमारी 7 शरीर होते हैं। इन 7 शरीरों में से किसी शरीर में जब कोई तकलीफ आती है तब धीरे धीरे हमारे इस, जिसे हम कहें पार्थिव शरीर कहें, खाली बॉडी कहें, या मैं अपनी आइडेंटिटी कहूँ कि इस विदुषी की किसी बॉडी पार्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई है। ये शरीर, ये आत्मा क्या है, इस ज्ञान को हम कैसे अपने जीवन में उतारें? इसे अपने जीवन में उतारने का छोटे छोटे चीज़ों से समझने का है। हम अपने दिनचर्या में कितनी सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि हम मिनरल किंगडम की बात करें, यानी कि खनिज साम्राज्य, यानी कि पत्थर, कैमरास हो गए, मोबाइल फ़ोन हो गए, नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि इन सब में भी ऊर्जा होती है। एक होता है ना, कोई चीज़ हमारे पास थी तो हमें लगा कि हमारे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, अचानक वो हमारे जीवन से चली गई तो हमें अच्छा नहीं लगता। जैसे हम कहें कि क्रिस्टल से हमें एनर्जी मिलती है लेकिन विजडम नहीं मिलती। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये किस चीज़ से बनी है? ये 2 चीज़ों से बनी है, ऊर्जा से और चेतना से। अगर इसमें नहीं है तो वो है विजडम। वो विजडम कब आती है? एक मनुष्य के पास, जब उसके पास आत्मा होती है, चेतना के साथ वो ज्ञान से जुड़ा होता है। इसीलिए हम मिनरल किंगडम को भी देखेंगे, प्लांट किंगडम को भी देखेंगे और एनिमल किंगडम को भी देखेंगे। इन तीनों में अगर हम देखें तो हम ये चीज़ को महसूस करते हैं कि मिनरल किंगडम में कुछ टूटता या बिखरता है तो हम ये नहीं कहते कि उसकी मृत्यु हो गई, उसने कुछ छोड़ दिया, वो बड़े से छोटे टुकड़ों में बट जाता है। लेकिन अगर हम प्लांट या एनिमल किंगडम की बात करें तो वहाँ पर हम कहते हैं पौधा मर गया, वो जीवन जी रहा है, क्योंकि वहाँ चेतना है। चेतना का बहुत सूक्ष्म अंश है जहाँ ज्ञान है। उसके ऊपर अगर स्तर पे जाए तो एनिमल्स वो सेंसेस को फील कर पाते हैं। जब हम उन्हें प्यार करते हैं, उनके साथ अपनी बात शेयर करते हैं। इवन हम प्लांट्स को भी अगर देखें, कितने एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हम अपने जीवन में कर सकते हैं। स्नेह जी, अगर आप 2 पौधों को लें, एक पौधे को रोज़ बहुत प्यार करें और बहुत अच्छे अच्छे शब्दों से उसको आई लव यू कहें, उसको नाम दें, उसको बच्चे की तरह रखें, और एक को आप बिल्कुल पसंद ना करें, रोज़ नफ़रत की बात, आई हेट यू वर्ड ही बोल दे, तो आप देखेंगे जिसको आपने प्यार के शब्द बोले वो एकदम खिल के निखर के आएगा, और जिसे आपने कटु शब्द बोले वो धीरे धीरे करके मुरझा जाएगा और हम कहेंगे ये मर गया, मर गया। जैसे हमारा शरीर, हम लोग कहते हैं वो हमारा प्रियजन हमसे दूर हो गया, वो चला गया, ठीक उसी तरीके से वो पौधा भी मर जाता है। ऐसे ही हम एनिमल्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इन सब में चेतना का अंश, ज्ञान का क्षण थोड़ा 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 बहुत सूक्ष्म रूप से बढ़ता है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा है जिसके शरीर के धारण, जब ये आत्मा इस शरीर को धारण करती है तो उसका मेन उद्देश्य यही होता है कि वो अपने आत्मा की प्रगति के लिए अब सक्षम है, और उसको जितना वो एक्सेप्टेंस देगी वो उतना आगे बढ़ती चली जाएगी। इसी रूप में जब वो आगे बढ़ती चली जाएगी तो उसको जितना जितना ज्ञान होगा वो उतने अपनी आत्मा के करीब और आत्मिक ज्ञान के करीब जाएगी। इसको हम कई रूपों में समझ, धीरे धीरे छोटे छोटे, हम सबसे पहले इसको समझने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि थ्योरेटिकली इस बात को अपने जीवन में उतारे कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। जब हम इसे थ्योरेटिकली उतारते हैं तब समय आता है इसे प्रैक्टिकली अपने जीवन में अनुभव करने का। लेकिन दोस्तों, प्रैक्टिकली अनुभव हम बाद में ही करते हैं, क्योंकि आप एक चीज़ को, मैं बार बार आपको कहूँगी, जब आप उसको मानने लगेंगे तभी आप उसका अनुभव कर पाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं हम मंदिर जाते हैं, हम गुरुद्वारे जाते हैं, हम मस्जिद जाते हैं, हम चर्च जाते हैं, हमें बहुत शांति मिलती है, बहुत शांति। उसी से एक व्यक्ति जाएगा मैं तो हर जगह होकर आया, मुझे तो शांति नहीं मिली।
विश्वास, उस चीज़ को मान लेना, तब आप उसे अनुभव कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जब मैं इस चीज़ को, इस ज्ञान को अपने भीतर पूर्ण रूप से ग्रहण कर लूँगी, मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ, तब मेरा दूसरा पड़ाव शुरू होता है प्रैक्टिकल, यानी कि अनुभव करने का। तो मैं चाहूँगी स्नेह जी आपको इसके बारे में ज्ञान दें कि प्रैक्टिकल अनुभव कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा विदुषी जी आपने, और बहुत सुंदर तरीके से हमारे दोस्तों को बताया। ये जो व्यवहारिक समझ आपने कहा कि हमें थियोरेटिकल समझ आ गया कि हम एक पढ़ते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन हम एक व्यवहारिक जीवन में इसे कैसे देखते हैं। सबसे पहले तो ये व्यवहारिक समझ हमें जब आती है जब हम ध्यान में आते हैं, हम आध्यात्मिकता में आते हैं, हमें ये समझ आता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। लेकिन इसको हमारे अनुभव हमारे बताते हैं। हमारा सबसे पहला एक अनुभव होता है हमारा सूक्ष्म शरीर, जो हमारी तीसरी बॉडी होती है, तीसरा शरीर होता है। क्योंकि आपने जैसे बताया कि 7 शरीर होते हैं, तो उनमें से ये जो हमारा है सूक्ष्म शरीर तीसरा शरीर होता है। लेकिन हम इसे ये कहें कि ये कंप्लीट बॉडी है, पूर्णतः शरीर है, ये पूर्णतः शरीर नहीं है, क्योंकि ये उसका एक भाग है। जब ये हमारे शरीर में से विदुषी जी निकलता है, क्योंकि इसका अनुभव मैंने खुद भी किया है, हमारी ये स्थूल शरीर जो अन्नमय कोश होता है, जब उससे ये बॉडी बाहर आती है तो हम देख पाते हैं कि हमारी फिजिकल बॉडी और हमारी एस्ट्रल बॉडी बिल्कुल अलग हो गई। यानी कि हमारा स्थूल शरीर बिल्कुल अलग है और हमारा सूक्ष्म शरीर बिल्कुल अलग है। वो कितने तरह के डायमेंशंस में जाता है, कितने तरह के अनुभव करके आता है, नेचर में भी चला जाता है, प्रकृति विहार करता है, उसे तरह तरह के अनुभव होते हैं वो, यानी कि लोक परलोक की भी यात्रा करके आ जाता है। कई बार आपने सुना होगा कि कई लोग बताते हैं कि आज तो मैं बहुत सुंदर यात्रा करके आया हूँ, ध्यान में मैं बैठा और मेरे को इतना सारा यात्रा हो गई, इतने सुंदर अनुभव हुए। तो ये अनुभव हमें कैसे होते हैं दोस्तों? ये हमें ध्यान के द्वारा या स्वप्न के द्वारा आपको पता चलता है कि आपके जब स्वप्न के अनुभव आपको बताते हैं कि आपकी जो सोल है, यानी जो आपकी आत्मा है, वो आपको पूरा का पूरा मार्गदर्शन कर रही है, आपको संकेत दे रही है कि आपको कैसे बढ़ना है। विदुषी जी, मेरा एस्ट्रल बॉडी का बहुत सुंदर अनुभव है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी। क्या हुआ, जब मैं ध्यान में आई थी विदुषी जी, 3-4 महीने ही हुए थे, और रात को मैं सोई, क्योंकि मुझे ध्यान में अनुभव दोस्तों कम होते हैं, ज़्यादातर स्वप्न में होते हैं। तो मैं रात को सोई और सोने के बाद मेरी थोड़ी देर बाद मैंने खुद देखा कि मेरी एस्ट्रल बॉडी यानी मेरा सूक्ष्म शरीर बिल्कुल बाहर आ गया और मेरा स्थूल शरीर ऐसे लेटा हुआ है और मेरी एस्ट्रल बॉडी ऐसे खड़ी हुई है। और मैं इतनी एक्साइटेड हो गई उसे देख के, इतनी खुश थी कि मैं आज अपनी बॉडी से बाहर आ पाई, जो शायद मैं कभी इस चीज़ को सोच भी नहीं सकती थी कि मैं अपने शरीर से एक आत्मा के रूप में अलग हो सकती हूँ। कभी नहीं मान सकती थी दोस्तों, जब तक मैं इस ध्यान में नहीं आती। और जब मैंने ऐसे देखा, मेरे पास में मेरे हस्बैंड सो रहे थे और मैं उनको जगाने में लग गई। दोस्तों आप हंसेंगे, मैं उनको जगाने में लग गई कि आप उठो, देखो मैं अपनी बॉडी से बाहर आ गई हूँ, देखो मेरा शरीर बाहर है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि मेरी ये आवाज़ उन तक नहीं जाएगी, क्योंकि ये जो आवाज़ निकल रही है ये सूक्ष्म शरीर की आवाज़ है, मेरे स्थूल शरीर की नहीं है जो उनको सुनाई देती। और थोड़ी देर बाद मैं कुछ भ्रमण करके नहीं आई और अपने शरीर में वापस आ गई। तो ये लेकिन अनुभव बहुत अच्छा था कि मैंने अपना आउट ऑफ बॉडी अपना एक्सपीरियंस किया, जो शायद मेरे लिए आज का सबसे सुंदर अनुभव है। वो अनुभव मैं कभी नहीं भूलती। तो यही अनुभव हमें सिखाते हैं कि हम आत्मा से कैसे अलग हैं, ये शरीर कैसे अलग है। शरीर सिर्फ शरीर है और आत्मा अलग है, लेकिन ये दोनों विदुषी से साथ चलते हैं। अगर आत्मा नहीं है तो शरीर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो अनुभव कैसे लेगा। एक आत्मा को शरीर धारण करना ही पड़ेगा किसी भी रूप में, और शरीर आत्मा नहीं है तो शरीर कुछ नहीं कर सकता, और शरीर नहीं है तो आत्मा भी कुछ नहीं कर सकती। दोनों को एक दूसरे के साथ चलकर, एक दूसरे के अंदर निहित होकर आगे काम करना पड़ता है, चलना पड़ता है, अपने एक्सपीरियंस लेने पड़ते हैं। तो ये जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ये भी समझ में आता है, जब हम ध्यान में शुरू में होते हैं तो हमें पूर्ण वैराग्य जिसे हम कहते हैं कि डिटैचमेंट, एकदम टोटल डिटैचमेंट में हम कैसे आते हैं दोस्तों। तो टोटल डिटैचमेंट में आने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि जब हम आध्यात्मिकता में आ जाते हैं तो हमें कुछ महीने पूरी तरह आध्यात्मिकता में बिताने चाहिए। यानी हम कहें एक लत
हमें होनी चाहिए कि हम सारा दिन ध्यान करें, स्वाध्याय करें, सज्जन सांगत्य करें, जो पतंजलि जी का कंसेप्ट भी है 3:2:1 कि 3 घंटे आप ध्यान करो, 2 घंटे स्वाध्याय करो और 1 घंटा आप सज्जन सांगत्य करो। तो इस तरह से हमें काम करना होता है। जब हम ये पूरी तरह से कुछ महीने करते हैं तो हमें समझ आता है मिडिल पाथ, यानी कि मध्यम मार्ग, कि अब हमें आगे कैसे बढ़ना है। हमें आध्यात्मिकता में भी रहना है और हमें अपने प्रापंचिक जीवन को भी जीना है। हम ऐसा नहीं कि हम सोचें कि आध्यात्मिकता में हम आ गए, हमें आत्मा का अनुभव हो गया तो भाई हम सब कुछ छोड़कर चले जाएं, पहाड़ों पे, नदियों पे, दूर दराज हिमालय पे चले जाएं और वहाँ जाकर हम ध्यान में मग्न हो जाएं, क्योंकि हमने तो भाई ध्यान अपना लिया और अब हमें सब कुछ समझ आ गया। नहीं दोस्तों, हमें इसमें रहकर, प्रापंचिक जीवन में रहकर, जब हम अपने सारे के सारे 6 पैशन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन 6 के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि जब आप फैमिली के साथ, सोसाइटी के साथ रहते हो तब आपकी बार बार ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। कई बार आपको क्रोध होता है, कई बार आपको ईर्ष्या भी होती है, आपका अहंकार आता है, कितने ही तरह के आपको इस तरह के पेशेंस आपकी लाइफ में आते हैं। लेकिन अगर हम दूर चले जाएंगे तो क्या होगा? हम इन सब से भाग गए, इसका मतलब हमने इन सब से पीछा छुड़ा लिया और हम दूर चले गए। लेकिन वास्तविकता तो यही है, जब हम प्रापंचिक जीवन में रहेंगे और उसके साथ इन सारे पेशेंस के साथ हम काम करेंगे, तभी हम अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं। और हमें जब पता चलता है कि पूर्ण वैराग्य क्या है, यानी हमें अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी के साथ भी पूर्णतया रहना है, उनके साथ भी आगे बढ़ना है और आध्यात्मिकता के साथ भी आगे बढ़ना है, जो कि मध्यम मार्ग है। स्नेह जी, आपने अभी जो बात कही बिल्कुल सही कि मध्यम मार्ग की, लेकिन आपकी इन कुछ बातों से मुझे वो चीज़ याद आ रही है कि आत्मा को थोड़ा और समझने के लिए दोस्तों मैं कुछ एग्जांपल्स आपको और देना चाहूँगी। सबसे पहले, जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि शरीर आत्मा के बिना कुछ नहीं और आत्मा शरीर के बिना उसका वो अस्तित्व नहीं है। अगर उसे आगे अनुभव लेने हैं, इवॉल्व करना है जिसे हम कहते हैं, या हमने कई बार सुना होगा कि हमें मुक्ति पानी है, तो ये सब इस शरीर को धारण करके ही एक आत्मा पा सकती है। हकीकत में यही एक सत्य है कि ये शरीर का भी उतना ही महत्व है जितना आत्मा का है। ठीक उस तरीके से कि हम इसे कह सकते हैं कि एक चीज़ प्राइमरी है, दूसरी चीज़ सेकेंडरी है। आत्मा प्राइमरी है और शरीर सेकेंडरी है। आत्मा नहीं है तो शरीर का अस्तित्व नहीं रहता। तो ठीक उस तरीके से, जैसे आप सब लोगों ने कभी ना कभी सब्जी तो खरीदी ही होगी, फल भी खरीदे ही होंगे। जब हम सब्जी और फल वाले के पास जाते हैं तो स्नेह जी वो क्या करता है, ऐसी तो हमें कुछ पकड़ाता नहीं, तोलेगा और फिर हम उस तोल को ध्यान से देखते भी हैं। कभी ऐसा तो नहीं है हमने छोड़ दिया भैया तोल, हम इधर खड़े हैं, नहीं, हम ध्यान से देखेंगे सही तोला या नहीं। हमारी इंटेंशन सही पूछें दोस्तों क्या होती है, जो सब्जी है या फल है उसका वजन थोड़ा ज़्यादा मिल जाए। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो शॉपकीपर है, जो बेचने वाला है, उसका क्या होता है, थोड़ा वजन की तरफ जोर ज़्यादा हो, यहाँ थोड़ा जोर कम हो। लेकिन दोस्तों हकीकत क्या है, जोर किस तरफ ज़्यादा होना चाहिए, फल और सब्जियों की तरफ। इसलिए हमेशा हमने देखा हल्का सा टिल्टेड होती है बैलेंस। क्यों? वो जो फल और सब्जी है, वो जो प्राइमरी चीज़ है, हमारी ज़रूरत की चीज़ है, वो ज़रूरत की चीज़ ही हमारी आत्मा है। अगर हम अपने जीवन में इतने सारी घटनाएं घटती हैं, अगर हम उन घटनाओं को, इन चीज़ों को इस तरीके से देखना शुरू करें तो हम आत्मा को समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, जैसे स्नेह जी ने बताया एस्ट्रल ट्रैवल से। दोस्तों ये तो बहुत ही खूबसूरत जो आपने अनुभव किया। उसके साथ साथ जब हम मेडिटेशन में एक्सपीरियंस करते हैं, रंग दिखना, अलग अलग रंग, खुशबू का एहसास होना कैसे हो जाता है, सपने में हम कहीं भी चले जाते हैं कैसे हो जाता है। हम ऐसे तो नहीं, अभी तो मैं आप लोगों के साथ बैठी हुई हूँ, यहाँ पे हम आपसे के साथ इस चीज़ की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ मैं हिमालय में पहुँच गई, लेकिन मैं अपने घर में बैठे बैठे उस हिमालय की ठंडक को महसूस कर सकती हूँ। वो कैसे? वो इस शरीर ने कैसे महसूस की? क्योंकि उस आत्मा ने महसूस करी, उसने वो अनुभव किया। जब वो अनुभव करता है तब
ये शरीर भी अनुभव करता है। ये बहुत ही सरल सी चीज़ है। इसका अनुभव सिर्फ और सिर्फ जब हम खुद के भीतर जाते हैं, और वो आत्मा हमारे ही भीतर है, कहीं इधर उधर नहीं है। हम इस ऊर्जा को हर समय महसूस करते हैं, केवल ध्यान नहीं देते कि वो ऊर्जा किस प्रकार से हमारे भीतर है। हम इसे कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि आत्मा हमारी जड़ है और शरीर वो वृक्ष है जो इस आत्मा को जितना हम नर्चर करेंगे उतना ये वृक्ष खूबसूरत होता चला जाएगा। बहुत विशाल, बहुत खूबसूरत, एक विराट रूप, एक ऐसा रूप जिसे सब पसंद करेंगे। कुछ लोग होते हैं जिनके पास हमें जाके बहुत अच्छा महसूस होता है। कुछ लोग होते हैं बहुत अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, लेकिन उनके पास जाके हमें अच्छी अनुभव नहीं होता, एक अच्छी फीलिंग नहीं आती। क्यों? ऊर्जा का अंतर है। वो ऊर्जा हमारे भीतर है। हम उस ऊर्जा को ध्यान से जितना बढ़ाते हैं, हमारी आत्मा की ऊर्जा जैसे बढ़ती है, हमारे शरीर की ऊर्जा बढ़ जाती है। अब आत्मा की ऊर्जा, आत्मा में तो एक जैसी ऊर्जा है, लेकिन हम इतने शरीर को इतना महत्व देते हैं कि हम अपनी आत्मा के अस्तित्व को भूलने लगते हैं। तो ये शरीर सिर्फ एक मशीन की तरह चलता है। लेकिन स्नेह जी, जब हम आत्मा को महत्व देने लगते हैं, उसे ध्यान से ऊर्जावान करने लगते हैं, तो हम अपने जीवन में देखते हैं हमारा शरीर एकदम हल्का महसूस करते हैं। जो कार्य करने में हमें इतना समय लगता था, वो समय लगना ही बंद हो जाता है। हम अगर ध्यान दें तो जो 1 घंटे का समय 15 मिनट में बदल गया। कैसे हो गया? पहले भी वही समय था, पहले भी हम ही थे, ध्यान में ही क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा को वो ऊर्जा मिली। जब हमारी आत्मा को ऊर्जा मिली तो हमारा शरीर अपने आप ऊर्जावान हो गया। तो आत्मा को नर्चर करना बहुत ज़रूरी है। स्नेह जी, भगवत गीता में भी इसके बारे में कुछ कहा है, तो मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को उसके बारे में बताएं। जी विदुषी जी, जो आपने कहा कि शाखा जो है हमारा शरीर है और जो जड़ है वो आत्मा, और भगवत गीता में भी दोस्तों इस वृक्ष का, एक वृक्ष का बहुत सुंदर नाम बताया गया है, अश्वत्थ वृक्ष, जिसकी शाखा जो होती हैं वो ऊपर नीचे होती हैं और जो जड़ें होती हैं वो ऊपर होती हैं। क्योंकि हम आम जिंदगी में सारे वृक्ष ऐसे देखते हैं, ऐसे पेड़ पौधे देखते हैं जिनकी जड़ हमें दिखाई ही नहीं देती, और जो उनकी ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं, वो ऊपर होती हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हम एक पेड़ से कोई भी आम, कोई भी फल तोड़ लें और हमारा काम हो गया। लेकिन हम कभी ये नहीं देखते कि ये पेड़ इतना सुंदर फल दे रहा है, या इतने सुंदर फ्लावर्स, इतने सुंदर रूप में उग रहा है या ग्रो कर रहा है, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है जड़, जो नीचे है, जो हमें दिखाई नहीं देती। हमें दोस्तों उस पे काम करना होता है। जो आत्मा है वो हमारी जड़ है। अगर हम आत्मा के अनुभव के अनुसार जब चलने लगते हैं तो हमें पूरा मार्गदर्शन मिलने लगता है, चाहे वो स्वप्न के द्वारा हो, चाहे वो ध्यान के अनुभव के द्वारा हो, जैसे विदुषी जी ने बताया। उसके द्वारा जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम अपना सोल प्लान तैयार कर लेते हैं। हमें कई बार ऐसे भी अनुभव होते हैं कि ड्रीम्स में हमें ये दिखाई देता है कि दूध, मिल्क जिसे हम कहते हैं, हमें दिखाई दे रहा है, या न्यूज़पेपर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो हमें अपना डेली सोल प्लान तैयार करना होता है। या कई बार हमें वॉशिंग से रिलेटेड कोई अनुभव आता है तो हम वीकली अपना सोल प्लान तैयार करते हैं। तो ये इस तरह से हमारे सोल प्लान होते हैं, जो हमारी आत्मा हमें पूरा का पूरा अनुभव देती है, हमें गाइड करती है, हमें मार्गदर्शन देती है कि हम वीकली चलें, मंथली सोल प्लान करें, या हम ईयरली करें, हाफ ईयरली करें, या 25 ईयर्स का करें, या 5 ईयर्स का करें। दोस्तों, ये पूरा ज्ञान जब हम आत्मा के स्तर पर कार्य करते हैं तो आत्मा हमें पूरा ज्ञान देती है, जिसके अनुसार हम आगे बढ़ते हैं और हम शरीर की तरफ ध्यान नहीं देते। शरीर अपने आप आत्मा के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो वो अपने आप ग्रो करता है, उसका विकास अपने आप होता है जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए इसको पूरा अनुभव लेते हैं। इसमें एक और पॉइंट, जैसे हम कहते हैं कि सीक द किंग, जैसे जीसस क्राइस्ट ने बोला है, सीक द किंगडम ऑफ द गॉड एंड हिज राइटियसनेस फर्स्ट एंड ऑल अदर थिंग्स विल बी एडेड अनटू यू। अर्थात कि जो फर्स्ट वर्ड है, यानी कि पहले, अगर हम इसको हिंदी में समझे कि पहले आप ईश्वर के साम्राज्य को अपने अंदर ढूंढो,
और फिर और सारी चीज़ें आपके अंदर खुद ही आ जाएंगी। लेकिन इस कोटेशन में विदुषी जी एक पहला शब्द है जो फर्स्ट वर्ड आया है, फर्स्ट। दोस्तों इसको बहुत अच्छे से हमें समझना है, ये फर्स्ट वर्ड क्या है जिस पे हमें पूरा फोकस करना है कि हमें पहला क्या समझना है कि हमें अपने अंदर इस भगवान के साम्राज्य को देखना है, समझना है, ढूंढना है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम हमेशा अपने व्यवहारिक जीवन में भगवान को बाहर ही ढूंढते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब जगह जाते हैं और हम ये सोचते हैं आंखें बंद करी और भगवान के दर्शन हमें हो जाएंगे। लेकिन वहाँ भी दोस्तों एक अगर आप समझें तो वहाँ भी आप ध्यान में जाते हैं, लेकिन आपको ज्ञान नहीं होता। क्योंकि ध्यान में हम क्या करते हैं, हम अपनी आंखें ही बंद करते हैं और अपनी सांसों के साथ जुड़ जाते हैं। आप भी वहाँ पर हम क्या करते हैं, जब मंदिर और मस्जिद में हम जाते हैं तो हम आंखें बंद करके अपनी सांसों के साथ ही जुड़ते हैं। वही कि हमें समझ नहीं होती, हमें ज्ञान नहीं होता। जैसे हम आत्मा का शब्द अपने व्यवहारिक जीवन में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम शरीर नहीं आत्मा है। ऐसे ही हमें इस चीज का भी ज्ञान नहीं होता कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाने के बाद कुछ नहीं होगा। वहाँ भी अगर हम जाके ध्यान करेंगे तो हमारा भगवान हमारे अंदर, जो हम खुद ही हैं, नर से नारायण हमारे अंदर ही उपस्थित है। इस साम्राज्य को हमें ढूंढना है, पहचानना है। जब हम पहले इसे जान लेंगे, समझ लेंगे, तो और सारी चीजें जो भी हमें चाहिए, जो भी हमारी जीवनचर्या के लिए जरूरी है, चाहे वो भोजन है, पानी है, पैसा है, या हमारी फैमिली के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं विदुषी जी, वो अपने आप पूरी हो जाएंगी। हमें उसके लिए भागना नहीं पड़ेगा, दौड़ना नहीं पड़ेगा। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो हम क्या करते हैं, प्रापंचिक जीवन में हम जैसे वो थोड़ा बड़ा हुआ, बेटा आपको ये नहीं करना, बेटा आपको इससे नहीं बोलना, बेटा आपको स्कूल जाके पढ़ना है, आपको ये याद करना है, हम उसे पूरी उसकी गाइडलाइंस कभी नहीं सुनते। वो बच्चा क्या चाहता है, उसे क्या समझाना है, तो पहला उसका सबक अगर हम समझें तो यही होना चाहिए कि ईश्वर के साम्राज्य को उसको समझाएं कि वो जो बच्चा पैदा हुआ है वो ईश्वर का साम्राज्य साथ लेकर पैदा हुआ है। आपने एक जनरल भाषा में हम सुनते भी हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। बिल्कुल। कि एक कोई बच्चा, अगर छोटा बच्चा आकर बात बोल दे तो हम हमेशा यही कहते हैं विदुषी जी कि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, इन्होंने जो कहा है सत्य कहा है। ये सब दोस्तों हमें पता है, हम अपने व्यवहारिक प्रापंचिक जीवन में इसका अनुभव करते हैं, लेकिन हमें सिर्फ ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान हमें आत्मा के साथ जुड़कर आता है। जब हम ध्यान में जुड़ जाते हैं, आत्मा को समझ जाते हैं, तो जब वो बच्चा पैदा होता है तो हमें वो समझाना है उसे कि बेटा आपके अंदर ही भगवान है, पहले आप उसे समझो, उस साम्राज्य को अपने अंदर ढूंढो, उसको ध्यान के साथ जोड़ें, तो धीरे धीरे उसको अपना जीवन का प्लान, या हम कहें सोल प्लान, धीरे धीरे उसे खुद समझ में आने लग जाएगा। हमें खुद मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। आपके बच्चे भी विदुषी जी जैसे ये आध्यात्मिक हैं, ध्यान करते हैं, तो आप भी इस बात को अब महसूस करती होंगी। उनके डिसीजंस लेने बहुत सिंपल और सरल हो जाते हैं। उन्हें खाली सोल प्लान कैसे होता है, सोल प्लान हमारे शरीर से अलग तो है ही नहीं, तो वो उसके साथ उन्हें क्या करना है, अपने जीवन के लक्ष्य को क्या पाना है, भले ही वो बहुत दूर का नहीं, वो अपने छोटे छोटे स्टेप से ही उनको पूरा करने तक के लिए पहुंच जाते हैं। और आपकी इतनी सुंदर बातें जो जीसस ने कही, या हम भगवत गीता की बात करें, तो दोस्तों हम सब चाहते हैं, हम सब मंदिर, मस्जिद सब जगह जाते हैं, हमारे भगवान, गुरु सब एक ही बात कहते हैं और लिख रहे हैं। इन्हें अनुभव हम तब करते हैं जब हम ध्यान से जुड़कर अपनी आत्मा को छूते हैं, तभी हमें समझ में आता है। उन्होंने यही तो बताया, हम नहीं देख पा रहे। वो देख पाने की नजर कब मिलती है? वो नजर तभी आती है जब हम अध्यात्म में जुड़ते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है ना? बिल्कुल यही है। तो दोस्तों अभी हमने इतना कुछ समझा आत्मा के बारे में, जीसस ने क्या कहा, भगवत गीता ने क्या कहा, आत्मा किस स्तर पर होती है, शरीर को हम किस स्तर पे हैं। लेकिन हमारे जीवन में कुछ घटनाएं होती हैं। कैसे समझें कि ये समय आ गया, अब तक हमने अध्यात्म से नहीं जुड़े, अब हमें जुड़ जाना चाहिए, हमारी आत्मा हमें कुछ कह रही है। हमें इंट्यूशंस होती हैं
एक्सपीरियंसेस में हमारे इंट्यूशंस भी होती हैं, लेकिन कुछ घटनाएं हमारे जीवन में भी होती हैं जो हमें बताती हैं कि हमारी आत्मा एक आगाज दे रही है, आपको अलार्म दे रही है बिल्कुल कि सही। जागो, समझो, आपके जीवन में अध्यात्म को लाने का समय अब बस यही है, और देर करने की जरूरत नहीं है। ये कब होता है दोस्तों? जब हम कहते हैं ना, कोई राह में जा रहा है और वो राह से भटक गया यानी कि डेविएट हो गया। उसे जाना था लेफ्ट में और वो राइट में चला गया, या उसे जाना था राइट में और वो लेफ्ट में चला गया, यानी वो अपने रास्ते से भटक गया, डेविएट हो गया। वो रास्ते से भटकना क्या है? ऐसे ही हमारी आत्मा हमें बताती है कि तुम रास्ते से भटक रहे हो। तुम्हारा जीवन इस आत्मा की उन्नति करने के लिए आया है, तो इसे छोड़ कैसे सकते हो? इसको जानो, इस शरीर को धारण करने का पर्पस क्या है? इस व्हीकल को क्यों लिया तुमने? कहीं तो पहुंचना है ना, हम वहां पहुंच ही नहीं रहे, तो वो व्हीकल कब तक चलेगी? उसको ईंधन तो चाहिए ना, क्योंकि हम वहीं घूमते रहेंगे। बिल्कुल वहीं घूमते रहेंगे, तो हम अपने रास्ते से कभी ना कभी तो भटक ही जाएंगे। उस भटकने को लोगों, जब वो स्तर बढ़ता चला जाता है भटकने का, तो उसे हम कहते हैं MDP पॉइंट, यानी कि मेजर डेविएशन पॉइंट। मेजर डेविएशन पॉइंट यानी कि हम बहुत बड़ा, हमारे जीवन में कुछ ऐसा घटेगा जिसकी वजह से वो आपको बताएगा, समझाना चाहेगा कि अब समझ जाओ। इसको मैं आपको एक छोटी सी घटना के साथ मैं कह सकती हूँ। क्योंकि जब मैंने अपने जीवन में समझा और इस पॉइंट, मेजर डेविएशन पॉइंट को समझा, तो मुझे समझ में आया कि मेरे जीवन में भी ऐसा कुछ हुआ। पूर्ण रूप से मेरे नहीं, मेरी मदर के जीवन में हुआ था। मेजर डेविएशन पॉइंट को समझने के लिए मैं आपको उन्हीं का उदाहरण दूंगी। जब मेरी मैरिज फिक्स हुई, मेरी मदर अचानक से बहुत बीमार हो गई। सिर्फ फिक्स होने पे, ये नहीं था वो खुश नहीं थी, बहुत खुश थी। हर माँ खुश होती है अपने बच्चों की जब रिश्ता पक्का होता है, वो भी बहुत खुश थी। लेकिन अचानक से इतना बीमार हो जाना, क्या हुआ ऐसा? तब एक सवाल था, क्या कोई गलत डिसीजन लिया? कुछ ऐसी बात है। लेकिन जब अध्यात्म को और गहराई से समझा तो समझ में आया कि उनको ये समझा रही थी प्रकृति कि आपको अध्यात्म के ज्ञान को और गहराई में समझना है। वो ध्यान से जुड़ी, लेकिन अध्यात्म को समझ नहीं रही थी, तो उन्हें समझना था। उनकी तबीयत खराब हो गई, अचानक से बहुत ज्यादा बीमार। जब तक शादी हुई उनकी तबीयत हर दिन और बीमार। वो क्या था? ऐसा दोस्तों हमारी लाइफ में होता है। कई बार हम कहते हैं हमारी लाइफ में फाइनेंशियली हम बहुत अच्छे हैं, अचानक एक झटका आता है और हमारे फाइनेंशियल सब कुछ खत्म हो जाता है। हमारे जीवन में बहुत खुशियां हैं, लेकिन कोई ऐसा हमारा अपना प्रिय हमारे जीवन से अचानक चला जाता है और हम देखते हैं उसके जाने से जो दूसरा व्यक्ति है वो अचानक से कुछ ढूंढने लगता है, कुछ तलाशने लगता है, कुछ खालीपन लगने लगता है। वो खालीपन होता है कि वो अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करता है और वो अपने आप के साथ रहना चाहता है। और वो संपूर्ण जब खुद को पा लेता है, और वो संपूर्ण कब पाते हैं हम? जब हम ध्यान में उतरते हैं, अध्यात्म को धीरे धीरे करके अपने जीवन में सही रूप में उतारते हैं। कुछ छोड़ना तो है ही नहीं, इसमें सब कुछ साथ लेके ही तो चलना है। तो ये सारी घटनाएं हमारे जीवन में क्यों आती हैं? थोड़ा सोचिएगा, क्यों आती हैं? क्यों हमारे जीवन में अचानक ऐसा कुछ घटित हो जाता है? वो आपको बता रहा है कि आपके जीवन का ये मेजर डेविएशन पॉइंट है। यहाँ से आप एक वाई जंक्शन पे खड़े हैं। आपके सामने दो रास्ते हैं, या तो भौतिक जीवन को अपनाइए या आध्यात्मिक जीवन को। आध्यात्मिक जीवन को अपनाकर अपने जीवन में स्नेह जी आने वाली हम हर घटना को, हर तकलीफों को, भले ही शायद वो दूर ना होती हो, लेकिन हम उन्हें बहुत सरलता से बिता सकते हैं। और वो समय कभी एक सा नहीं रहता। जैसे एक पहिया चक्र की तरह चलता रहता है, समय भी एक चक्र के समान है, हम सब जानते हैं। और ये हर समय चलता है। इस समय भी समय चल रहा है, कोई रुका नहीं, कोई थमा नहीं। तो ये भी वक्त बीत जाएगा, लेकिन उस वक्त को
हम रोते धोते निकालेंगे, या हम उसे समझकर, जानकर, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार कर और उस पर काम कर कर अगर उतारेंगे तो वो समय जल्दी बीत जाएगा। वरना वही समय इतना विराट रूप ले लेता है कि वो कभी बीतता ही नहीं, शायद हम ही बीत जाते हैं और एक नया रूप लेकर हमें दोबारा आना पड़ता है उसी समय को ठीक करने के लिए जो हमने बिताया है। तो मेजर डेविएशन पॉइंट दोस्तों, अगर आप लोगों में से किसी के जीवन में आ रहा है या आपके किसी प्रिय के जीवन में आ रहा है, तो स्नेह जी हमें लगता है कि अब उन्हें समझ जाना चाहिए कि अध्यात्म में जुड़ने का समय आ गया है, अपनी आत्मा को अनुभव करने का समय आ गया है, अब तो आ ही गया है, अब और देर करने की गुंजाइश हमारे पास बची नहीं। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल विदुषी जी, जो आपने बताया कि MDP पॉइंट यानी प्रमुख विचलन बिंदु भी हम जिसे हिंदी में कहते हैं, विदुषी जी इसमें मैं थोड़ा सा और इलेबरेट करती हूँ जिससे कि हमारे दोस्तों को समझ आए कि ये है क्या। आपने विदुषी जी के अनुभव से सुना, उनकी मदर का जो एक्सपीरियंस था उससे आपको समझ में भी आया होगा। लेकिन दोस्तों ये है क्या? जैसे हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम इससे विचलित हो जाते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं। मान लीजिए आप 4th क्लास तक, 4थी कक्षा तक आपने पढ़ाई की, अब आप 5वीं कक्षा के लिए तैयार हैं, आप उसमें जा रहे हैं। तो 5वीं कक्षा में अगर जा रहे हैं तो आप 4थी कक्षा तक का ज्ञान आपको सबको पता है हम लेकर जाएंगे, प्लस हो माइनस हो, हिंदी हो, ABCD हो, हम सब लेकर जाते हैं उस ज्ञान को, और नया ज्ञान भी हम सीखते हैं। पुराने के साथ साथ हमें नया ज्ञान भी चाहिए। तो जब आपका पहला रिवीजन पूरा हो जाता है, कुछ पिछली क्लास का हम सीख लेते हैं और अब नया सीखना है हमें। ऐसे ही हमारे जीवन में होता है। जब हम अपने सोल प्लान को पूरा प्लान करते हैं, हम अपना जीवन पूरा डिसाइड करते हैं कि हम 50% क्या होता है, हम इसी जन्म से पूरे अनुभव लेकर जाते हैं और अगली यात्रा के लिए हम अपना शरीर सारा अपना, हमारे माता पिता कौन होंगे, ये पूरा प्लान करते हैं कि हमारे साथ हमारा विवाह किसके साथ होगा, हमारे माता पिता कौन होंगे और हमें किस तरह के अनुभव लेने हैं। जब ये 50% आपका पिछली लाइफ का हम पूरा कर लेते हैं और अब हमें क्या लेना है विदुषी जी, नया अनुभव, यानी ये जो जीवन जिसके लिए हम आए हैं वो अनुभव हम लेने के लिए तैयार हैं। चलते चलते यहाँ तक हमने अपना जीवन ले लिया, आगे बढ़ने के बजाय यहाँ पर क्या होगा, वाइब्रेशंस होंगी, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। ये जैसे आपने बताया कि ये वाला पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ 2 रास्ते हैं कि या तो आप अध्यात्म में जाओ या आप प्रापंचिक जीवन में जाओ। दोस्तों यहाँ पर आपको कई बार इस तरह के अनुभव सुनने को भी मिलते हैं अपने दैनिक जीवन में कि कोई आपको बार बार आकर ये कहता है कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, आप सही रास्ते पे जाओ। हम कई बार सुनते हैं ना, लोग हमें ऐसे ही आकर बोल देते हैं कि आपने गलत रास्ता चुन लिया, या हमें स्वप्न में या ध्यान के अनुभव, या ध्यान तो आप करते ही नहीं मान लीजिए, तो आपको स्वप्न के द्वारा या आसपास के लोगों के द्वारा हमें ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। तो वो हमारे लिए एक अलार्म होती है कि हमें उन बातों पे थोड़ा फोकस करना है, ध्यान केंद्रित करना है कि सामने वाला हमें एक अलार्म दे रहा है। लेकिन फिर भी हम नहीं सुनते, हम तो अपनी मर्जी के मालिक हैं, बढ़ेंगे आगे। प्रापंचिक जीवन में हम आगे बढ़ने लग जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले आपको आती हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपके जीवन में। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आपको पता चल गया कि आप शारीरिक रूप से आपको अलार्म बजा, शारीरिक रूप से अलार्म आपकी लाइफ में बाद में बजेगा। तो पहले आपको आएंगी हमारी फाइनेंस या हम कहें पैसे से संबंधित समस्याएं, सामाजिक समस्याएं जिसे कहते हैं, वो आती हैं। उसके बाद धीरे धीरे आपको मन से संबंधित, जिसे मेंटल कह सकते हैं कि हमारा मेंटल पीस बिल्कुल ख़त्म हो गया, हम इतने विचलित रहने लग जाते हैं, क्योंकि जब इंसान के पास आर्थिक समस्याएं आ गई तो उसका मेंटल पीस भी चला जाता है। फिर तीसरी लास्ट में आती है शारीरिक समस्याएं। जब अब अंत हो गया, आप नहीं सुन रहे, आपको जो गॉड है या जो हम कहें कुदरत है या जो कहें यूनिवर्स है, आपको अलार्म दे रहा है कि आपके पास फाइनेंस की प्रॉब्लम आ गई, आपको मेंटल पीस आपको ख़त्म हो रहा है, आप तब भी नहीं सुन रहे, तो वो आपको शरीर के द्वारा आपको समझाएगा कि आपके अंदर जो बीमारी आ रही है, आपका पूरी तरह से विचलन हो रहा है। अब आपको यहाँ पर आकर अब संभल जाओ, अब आगे बढ़ने के लिए अध्यात्म के रास्ते पर चलो, जैसे आपने बताया। लेकिन नहीं समझते
और हम आगे बढ़ते ही जाते हैं। तो यही होता है दोस्तों कि जब हम इस प्रमुख विचलन बिंदु यानी मेजर डेविएशन पॉइंट को छोड़कर हम अपने रास्ते पर आगे चलते हैं तो हमें इस तरह की समस्याएं यानी कि हम आर्थिक समस्याओं से शारीरिक समस्याओं तक आ जाते हैं। और फिर जाकर कई बार हमें समझ आता है अब अध्यात्म में हमें जाना ही पड़ेगा, हमें ज्ञान लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हम सब कुछ अपना कर चुके हैं। हमारा आगे का प्लान जो है वो अध्यात्म के रास्ते पर चलना है, तो हम उस रास्ते पर चलते हैं। लेकिन नहीं चलते तो यहाँ पर कुछ डेविएशंस भी होती हैं। जैसे हमने देखा है कि 10% डेविएशन हम कहते हैं स्किन डिजीज, यानी हमें स्किन अपनी त्वचा से संबंधित कोई 10% डेविएशन देखने में हमें लग रहा है 10% डेविएशन ही तो है, हम सिर्फ 90% तो हम सही चल रहे हैं और 10% ही तो है। लेकिन दोस्तों 10% कितना टफ होता है। जैसे मान लीजिए आपने 90% मार्क्स तो ले लिए, लेकिन वो 10% मार्क्स लेने हमें 100 में से 90 लेकर 10 जो मार्क्स होते हैं वो लाना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि वहाँ हमें छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे पॉइंट्स हमें देखने होते हैं कि हमें कितना लेना है। छोटा पॉइंट यानी एक भी पॉइंट को पॉइंट 1 को भी हम मिस नहीं कर सकते। इतना हमें जागरूक होना पड़ेगा उन 10 नंबरों को लेने के लिए, 10 मार्क्स को प्राप्त करने के लिए। तो यही होता है जब हम इसको छोड़ देते हैं और हमें त्वचा से संबंधित बीमारियां आती हैं। इसके बाद अगर हम 40%, थोड़ा सा होता है कि 40% डेविएट हो गए तो हमें मसल्स रिलेटेड, जैसे हम कहते हैं मसल्स, हमारे बॉडी में पेन हो रहा है। हम ज़्यादातर बोलते हैं कि हमारी मांसपेशियों में बहुत पेन रहता है, हमारे जॉइंट्स पेन रहता है। इस तरह से हम 40% डेविएट हो जाते हैं। फिर अगर हम आगे चलें तो हमारा आता है 80-90%, जिसमें हमें फ्रैक्चर हो जाता है किसी भी बॉडी के पार्ट में। जब यूनिवर्स कहता है कि अब आप बैठ जाओ क्योंकि आपके पास और कोई काम नहीं है, अब आप पूरी तरह से अपने आप को ध्यान में डालो, ध्यान के रास्ते पर चलो, अपने आप को देखो, अपने आप को, अपनी गलतियों को समझो, क्योंकि आपने क्या किया। आप उस सोल प्लान को देखो जिस पे आपको बढ़ना है, आगे जाना है। तो हमारा 90% होता है। और फिर आता है 110%। 110% में हमें नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे पैरालिसिस वगैरह हो जाता है। 180 यानी कि पूरा का पूरा उल्टा, एक पॉइंट से आप चलोगे तो दूसरे पॉइंट पर जाओगे तो ये पूरा 180 डिग्री पर घूम जाता है। जब हम बिल्कुल डेथ के करीब होते हैं, बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं, या डॉक्टर ये स्टैंप लगा दे कि ये पर्सन अब ज़्यादा दिन का नहीं है, जाने वाला है। तो विदुषी जी, अब आप इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जब शरीर पे आता है तो इसके प्रतिशत हमें बताते हैं कि हम कितने डेविएट हो गए हैं। 180%, यानी कि जब डॉक्टर ये आपको जवाब दे दे कि बस अब जितना समय बीत सके आप निकाल दीजिए, तो वो क्या बताता है? वो ये कहता है कि उस व्यक्ति ने तो अपना जीवन निकाल ही दिया, अपने आप को ना जानकर कि मैं शरीर ही हूँ, आत्मा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन वो जाते जाते एक मैसेज देता जाता है अपने आसपास सब लोगों को कि तुम जागृत हो जाओ, कि तुम ये जान लो कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। हम लोग एक आत्मा एक और स्तर पे लेके जाती है। जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं तो एक और पड़ाव आता है कि जब हम अपने जीवन में अध्यात्म में बढ़ते बढ़ते भी कुछ रुकावटों को देखते हैं और हमारा एवोल्यूशन रुक जाता है। ये सारे डिजीजेस के अलावा भी हमारा एवोल्यूशन कैसे रुक सकता है? हमारा एवोल्यूशन रुक सकता है जब ऑब्स्टिकल्स आते हैं, कुछ अड़चने आती हैं, जैसे डर। हम अध्यात्म में बहुत हैं, ध्यान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी डर के साथ जुड़े हैं। किसी ना किसी तरीके का डर हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ईगो, यानी कि मेरे जितना ध्यान करती हूँ, इतने सालों से कर रही हूँ, मेरे से ज़्यादा ज्ञान किसी को नहीं है, मैं किसी के बारे में सुनना नहीं चाहती, किसी का ध्यान का अनुभव भी नहीं सुनना चाहती। इसीलिए सर ने कहा है सज्जन सांगत्य बहुत अनिवार्य है। ईगो जिससे नहीं आती, क्योंकि हो सकता है आपको कई साल हो, लेकिन आपके अनुभव या आपका ज्ञान ज़्यादा है ऐसा ज़रूरी नहीं, आपका भी ज़्यादा हो सकता है स्नेह जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ईगो जब हमारे जीवन में आती है तो हमारा सोल का एवोल्यूशन रुकने लगता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं पावर्स। जब हम ध्यान में आते हैं कोई ना कोई पावर आती है, यानी कि वो पावर हमारे भीतर ही होती है,
बस हम उसके लिए जागरूक हो जाते हैं। जैसे हमें कुछ होने का पूर्ण आभास हो जाना, इंट्यूशन स्ट्रांग हो जानी, तो ये सब क्या है? ये पूर्ण आभास से। लेकिन हम इन पावर्स का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं अपने अध्यात्म यानी कि लोगों के लिए कार्य करने के लिए, उनकी उन्नति के लिए नहीं, खुद के ऊपर काम करने के लिए या खुद की उन्नति के लिए कि हमें पता चल गया तो अब दूसरे को ना बता के उसका हम बेनिफिट उठा रहे हैं अनड्यू तरीके से। तो ये अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करना, तो हमारी एवोल्यूशन अचानक रुक जाती है। हमें ऐसा लगता है हम कर रहे हैं लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा, कोई अनुभव खत्म हो गए, जीवन में कुछ अच्छा नहीं रहा। क्यों? हमने अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर दिया। और सबसे आखिर में आता है आलस्य। ध्यान कर रहे हैं, इतने टाइम से कर रहे हैं, इतने घंटे कर लिया, आज अगर नहीं किया तो क्या हो गया, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अरे चलो 10 मिनट ही कर लेते हूँ, अरे छोड़ो ना 1 मिनट, आंखें बंद करी बस उठ गए। क्या है? आलस्य है। हमने महत्व किसे दे दी? और चीज़ों को, कि थोड़ी देर बाद, कल कर लेंगे। हम सब जानते हैं कल का कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व सिर्फ आज का है। ठीक उसी तरीके से उसका अस्तित्व है जैसे जिस अस्तित्व को आप देखना चाह रहे हैं अपनी खुली आंखों से, यानी कि शरीर को। ये अस्तित्व हकीकत नहीं है, हकीकत है आत्मा का अस्तित्व। स्नेह जी, आत्मा का अस्तित्व ही हमें आज के अस्तित्व के साथ जोड़ के रख सकता है, इस समय के साथ जोड़ के रख सकता है। आप और मैं, हम दोनों इस समय यहाँ हैं। ये इस समय से हम इसलिए ही जुड़ सकते हैं जब हम अपनी आत्मा से जुड़े हैं, और हम इसे अनुभव कर सकते हैं गहराइयों से। तो हम सब उम्मीद करते हैं कि आप भी आज समझेंगे कि आत्मा तक कैसे पहुंचना है और उसे अपनाना है। धीरे धीरे करके उस तक आप पहुंच जाएंगे, उसे अनुभव करेंगे, हर उस व्यक्ति की तरह जो अपने आप को आत्मज्ञानी तक लेके जाना चाहता है और पहुंचता है। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे जीवन में आता है आध्यात्मिक आलस्य। जब हम टालने लगते हैं, महत्व को छोड़ने लगते हैं कि हम इतने समय से ध्यान कर रहे हैं, आज अगर नहीं किया तो हमारी ऊर्जा क्या कम हो जाएगी, 3 घंटे 4 घंटे 1 घंटे रोज करते ही तो है, कोई बात नहीं, आज कुछ और, आज थोड़ा सा टीवी ज़्यादा देख लेते हैं, मूवी देख लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा देर से उठ जाते हैं, नहीं क्या फ़र्क पड़ता है अगर एक दिन जल्दी नहीं उठ रहे तो। हम किसी और के लिए कुछ नहीं कर रहे, हम स्वयं के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये आलस्य हमारे जीवन में घर करने लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि रोज़ नहीं किया तो क्या, हमें भरपूर मिल रहा है, मिल गया है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम इस चीज़ के लिए संपूर्ण हैं, ऊर्जा का कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन एक दिन तो शायद फ़र्क ना पड़े, लेकिन वो 1 से 2, 2 से 10 और कब वो साल और सालों में बीत जाता है, हम आलस्य में ही घर जाते हैं और हमारा प्रोग्रेस रुकने लगता है। तो स्नेह जी, इस तरीके से हमारे जीवन में सोल एवोल्यूशन एक रुकावट आने लगती है इन स्तरों की वजह से। हम सब जानते हैं कि शरीर किस तरीके से उन्नति करेगा जब तक आत्मा नहीं करेगी। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा आप और रोशनी डालिए कि कैसे हम और आगे बढ़ सकते हैं इन सब। बिल्कुल सही विदुषी जी, क्योंकि जैसे आपने बताया कि सोल एवोल्यूशन कैसे होगा, जब हम शरीर और मन के हिसाब से अगर कार्य करते हैं तो सोल एवोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि आत्मा और बुद्धि के हिसाब से हम कार्य नहीं कर रहे, ना उसको हम समझ रहे। तो जब हम शरीर और मन के हिसाब से कोई भी डिसीजन, कोई भी काम करते हैं तो हमारे शरीर में या किसी भी रूप में हमारे जीवन में समस्याएं आने लगती हैं। और यही हम रूप बदल दें, हम आत्मा और बुद्धि के स्तर पे जब हमें समझ आ जाती है और उसके अनुसार हम सोचें, हम आसपास की गतिविधियों को, अपने इंट्यूशंस को, अपने ड्रीम्स को, ध्यान के अनुभवों को पूरा ध्यान देकर उसके अनुसार चलने लगते हैं, क्योंकि हमें गाइडेंस तो आपको पता है पूरी मिलती है। ऐसा नहीं है कि हम जब आध्यात्मिकता में आ जाते हैं और हमें गाइडेंस ना मिले, हमें गाइडेंस मिलती है, बस हमें उस गाइडेंस को पकड़ के चलना होता है, तो हम अपने सोल का एवोल्यूशन कर लेते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से हमारे 7 शरीर भी होते हैं, जैसे हमने आपको शुरू में बताया भी था कि हमारी तीसरी बॉडी ये अनुभव लेती है, एस्ट्रल बॉडी। तो इसकी जैसे 7 शरीर होते हैं, ऐसे ही हमारी इसकी 7 सोल्स भी होती हैं।
जैसे कि हम पहले समझे हमारे इन्फेंट सोल, यानी हमारा बच्चा जैसे एक बार जन्म लेता है, कैसा होता है उसका स्वरूप, खाना पीना सोना और कुछ नहीं करता वो, तो वो इन्फेंट सोल होती है। क्योंकि इससे अगर हम जोड़ें तो मूलाधार चक्र कि एक जो मूलाधार चक्र किसी का भी इनबैलेंस होता है तो उसका यही रहता है कि वो खाने पीने सोने में अपना व्यस्त रहता है, यानी कि अपने शरीर पे ज्यादा महत्व देता है। शरीर पे महत्व ज्यादा देता है। फिर आता है हमारा बेबी सोल। बेबी सोल कैसी होती है कि थोड़ी बड़ी हो जाती है, थोड़े इमोशंस आ जाते हैं उसमें, उसे रोना गुस्सा होना ये सब चीज़ें उसके अंदर अपने आप आने लगती है, तो स्वादिष्टान चक्र। फिर धीरे धीरे और वो बड़ा होता है, वो मेच्योर यंग सोल बन जाता है। यंग सोल आने के बाद उसमें अंदर पावर्स आ जाती हैं कि मुझे काम भी करना है, मुझे सब कुछ करना है, तो वो अपने मणिपुरा चक्र के साथ जुड़ जाता है। फिर और बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, उसे समझ आने लगती है, तो वो मेच्योर हो जाता है, यानी अनाहत चक्र पे साथ उसको ये समझ आते है कि मुझे सबके साथ कैसा व्यवहार कैसा प्यार रखना है। फिर अब वो और बड़ा हो गया, ओल्ड सोल जिसे हम कहते हैं। आपने देखा होगा कई लोग कहते भी हैं बूढ़े लोग कि मैंने धूप में बाल सफेद नहीं किए, यानी अनुभव, उनका अनुभव उनके पास होता है। तो वो जब विशुद्धि चक्र के साथ हम जुड़ जाते हैं तो हमें ये समझ आ जाती है हमें किसको कैसे बोलना है, कितना बोलना है, कम बोलना है, मौन में रहना है, ये सारी समझ जब हमें आने लगती है तो हम मैच्योर ओल्ड सोल बन जाते हैं। फिर आती है हमारी ट्रांजिशन सोल, अर्थात जब हम अपनी आज्ञा चक्र के साथ जुड़ जाते हैं, जब हमारी तीसरी आंख जागृत हो जाती है, हमें ये समझ आता है कि हम अपनी ये भौतिक आंखों के द्वारा जो देख रहे हैं हम उनके पीछे का भी देख सकते हैं, यानी पर्दे के पीछे भी हमें नजर आने लगता है। आखिरी में हमारी सहस्त्रार जिसे हम स्थिति कहते हैं, तो इनफाइनाइट सोल जब उसके साथ जुड़ जाते हैं, जब यूनिवर्स हमारी खुद से हेल्प करता है, मदद करता है, हमें पूरी गाइडेंस देता है, तो ये 7 प्रकार की सोल जब हमारे पास होती हैं या हम इन्हीं के द्वारा अपनी सोल एवोल्यूशन करते हैं, क्योंकि एक एक सोल धीरे धीरे कुछ जन्म बेबी सोल में रहती है, कुछ इन्फेंट में रहती है, धीरे धीरे वो अपने पूरे के पूरे अनुभव लेती है। और एक बार ऐसा भी होता है विदुषी जी कि हम इसी जन्म में हमें कई सोल्स देखने को मिलती हैं। आज हम हो सकता है मैच्योर सोल हो, लेकिन हमारे फैमिली मेंबर्स में कोई इन्फेंट सोल होगा, कोई बेबी सोल होगा, कोई यंग सोल होगा। तो ये अनुभव हम अपने जीवन में, दैनिक जीवन में भी, इस प्रापंचिक जीवन में भी देखने को हमें मिलते हैं। तो इसके बारे में अगर आप थोड़ा और प्रकाश डालें तो बताइए। बस दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा सरल तरीके से ही, कि जितना सरल तरीके से स्नेह जी ने अभी बताया कि जैसे एक बच्चा बूढ़ा होता है और आगे बढ़ के चला जाता है, ऐसे ही हमारी आत्मा है। हम कहते हैं ये मनुष्य मान ही नहीं रहा, ये ऐसा ही है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये कौन से स्तर है इसकी सोल का। तो ठीक है, वो उसको भी इतना ही ज्ञान है, उसका ज्ञान अभी बढ़ेगा, तब वो जाके धीरे धीरे शायद इन्फेंट से बेबी, बेबी से यंग, फिर मैच्योर या ओल्ड, ट्रांसेंडल और इन्फिनाइट तक पहुंचेगा। तो हम ऐसे ही, कुछ लोग हम देखते हैं बहुत भरकम हैं, तो ये जो आत्मा के स्तर है, ये अनुभव करना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये अनुभव हम अपने दिनचर्या में हर समय कर रहे हैं, लेकिन जब हमें इसका ज्ञान हो जाता है तो हमें इससे होने वाली छोटी छोटी तकलीफें, जिन्हें हम बड़ा बना देते हैं, वो कम हो जाती हैं, या मैं कहूँ खत्म ही हो जाती हैं। तो आत्मा को समझना है तो ध्यान और अध्यात्म को समझना बहुत ज़रूरी है। अध्यात्म का विज्ञान, हम सब अध्यात्म से तो किसी न किसी रूप में जुड़ जाते हैं, लेकिन दोस्तों आत्मा का ज्ञान पाने का अर्थ है अध्यात्म का विज्ञान को जानिए कि हम जो दिख रहे हैं शरीर, हम हकीकत में वो नहीं हैं, हम एक आत्माएं हैं, हम सब आत्माएं हैं। इस आत्मा को अनुभव कीजिए, जानिए, और मैं आशा करती हूँ इस सब को जानने और समझने के बाद आप सब अपनी अपनी आत्माओं को जानने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम होने के लिए तैयार हो जाएंगे और अध्यात्म से जुड़ेंगे, ध्यान से जुड़ेंगे। तो हम अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे एक नई टैबलेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।